वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस स्टडी सेंटर लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे ऑप्टिक्स का डिस्कशन किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और प्लेन मिरर का डिस्कशन किया था। तो प्लेन मिरर में हम लोगों ने इमेज लोकेशन की बात कर ली थी। जो लास्ट टॉपिक था वो था फील्ड ऑफ व्यू का डिस्कशन कर लिया था। ठीक, तो ये बात हो गई थी कि अगर कोई प्लेन मिरर आपके सामने है, ठीक, और ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस्ड है, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस्ड है, तो उसका इमेज, तो उसके इमेज के लिए बताया था जो प्लेन मिरर की लाइन है, इसी प्लेन मिरर की लाइन को आप आगे पीछे एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसी को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ इमेज बनेगा। ठीक है ना। ये फील्ड ऑफ व्यू में डिस्कशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग कुछ बात ये करेंगे कि प्लेन मिरर में कुछ छोटे छोटे डिस्कशंस और हैं जिन पे कभी कभी क्वेश्चंस दिख जाते हैं। ठीक, तो पहली बात हम लोग ये करेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन इंक्लाइंड मिरर्स। ठीक है, तो अगर दो प्लेन इंक्लाइंड मिरर्स हैं और उसके बीच में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे। तो इसके लिए रूल है और इस रूल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, और छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करके क्वेश्चंस फॉर्म बना लिए जाते हैं। तो देखिए अभी बात क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस की हम लोग बात करेंगे कि अगर दो इंक्लाइंड मिरर्स हैं, दो प्लेन मिरर्स को आपने इंक्लाइन कर दिया और उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, तो बात हम लोग ये करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू inclined mirrors। देखिए बात ये हो रही है, एक प्लेन मिरर, दूसरा प्लेन मिरर, हाँ, तो प्लेन मिरर के जरा कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लेन मिरर की ज़रूरत आपको आगे भी पड़ने वाली है। जब आप प्रिज्म डिस्कस करेंगे वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेंसेज वगैरह में भी प्लेन मिरर को साथ में लगा के क्वेश्चंस फॉर्म कर दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट प्लेन मिरर से कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा उससे फेमिलियर हो जाना ज़रूरी है। तो ये दो प्लेन मिरर्स हैं और ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा। और इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, या ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे इन दोनों मिरर्स में मिलाकर, काउंटिंग करनी। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक तो ऐसा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो एक इमेज इसमें बन जाएगा, इस मिरर में परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यही तरीका बताया था। ठीक, तो यहाँ इमेज बन जाएगा, फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसमें इमेज बन जाएगा, दोनों मिरर्स में एक इमेज बन जाएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि इमेज का इमेज बन जाए, है ना, इस मिरर में जो इमेज बनेगा उस इमेज का इमेज इसमें बन जाए। तो ऐसे कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है। जो बेसिक आइडिया होता है वो ये कि अगर इसमें कोई इमेज बना तो जो रिफ्लेक्ट होकर रेज जाएंगे, ये दूसरा मिरर उसके फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज उस दूसरे मिरर पे इंसिडेंट होंगे, तभी फिर से इमेज फॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को बार बार वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रूल याद रखना है। ठीक, कि अगर दो इंक्लाइंड मिरर्स हैं और बीच में एंगल थीटा है तो कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्या ध्यान रखना है, पहले मैं रूल आपसे डिस्कस कर दूं, ये रूल आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक, और आसान सा सिंपल सा रूल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 360 डिग्री को थीटा से 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक, थीटा मतलब ये एंगल, ठीक है, डिग्रीज में ये एंगल लेना है, तो 360 डिग्रीज ऊपर लिखना है और नीचे मिरर्स के बीच में जो एंगल है, जितने एंगल पर वो इंक्लाइंड होंगे मिरर्स, उस एंगल को डिवाइड करना है। अब ये जो भी नंबर आ जाए, इस नंबर को m कह दिया हमने। ठीक है, डिग्रीज में ये एंगल रखना है यहाँ पर। ठीक, जैसे अगर 60 डिग्री होगा तो 360/60, 90 होगा 360/90, जो भी नंबर आ गया उस नंबर को हमने m बोला। ठीक है, और इस नंबर को देख के ही हम नंबर ऑफ इमेजेस बताएंगे। तो देखिए जैसे पहला केस फर्स्ट अगर है कि केस फर्स्ट का मतलब इफ m इज इवन। ठीक है,
अगर m इवन आ जाता है, मतलब 360 को थीटा से डिवाइड करने पर अगर इवन नंबर आ जाता है, तो m अगर इवन है, ठीक है, तो m में से 1 माइनस कर लेंगे, ठीक, m में से 1 माइनस कर लेंगे और उतने इमेजेस बनेंगे। तो इफ m इज इवन तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, m माइनस 1 इमेजेस, ठीक है। इवन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, m अगर इवन आ रहा है तो m में से 1 माइनस कर लेंगे, m माइनस 1 डिफरेंट इमेजेस बनेंगे, दोनों मिरर्स में मिलाकर कंबाइन, ठीक है, दोनों मिरर्स में मिलाकर m माइनस 1 डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। और इन केस अगर m इवन नहीं है, m ऑड है, इफ m इज ऑड, ठीक है, तो m अगर ऑड है तो यहां ये देखना पड़ेगा कि अगर m ऑड है तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है। देखिए अगर m इवन आ गया तो मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात ही नहीं की, m माइनस 1 इमेजेस बनेंगे सीधा। अब देखिए अगर ये दोनों मिरर्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये दोनों मिरर्स जो इंक्लाइंड है इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, इस एंगल बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मिरर्स के बीच में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, जैसे अभी यहाँ दिख रहा है कि इस लाइन पर, इस एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बगल में है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। सिमेट्री के आगे ए लगाएंगे तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा एसिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक। तो अगर m ऑड आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। इवन आता है तो यहाँ कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अगर m इवन आ गया तो सीधा सीधा आंसर बोलेंगे m माइनस 1 डिफरेंट इमेजेस बनने वाले हैं, ठीक। लेकिन अगर m ऑड आ गया तब देखिए कितने इमेजेस बनेंगे, तो यहाँ पर अगर m ऑड आ जाएगा, ठीक, तो m माइनस 1 इमेजेस बनेंगे, m माइनस 1 इमेजेस बनेंगे, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक है, m माइनस 1 इमेजेस बनेंगे, ठीक, इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक है, अगर ऑड आता है तो, ठीक है। और अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है तो m इमेजेस बनेंगे, m इमेजेस इफ ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक। तो यहां पर ध्यान देना है, पहले अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे दो प्लेन मिरर्स के बीच में, दो प्लेन मिरर्स आपने इंक्लाइन कर दिया, उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो कितने डिफरेंट इमेजेस दोनों मिरर्स में बनने वाले हैं। तो उसके लिए रूल क्या बता रहे हैं, जितना एंगल मिरर्स के बीच में है थीटा उससे डिवाइड करिए 360 बाई थीटा, कोई नंबर आएगा m, अगर m इवन है तो m माइनस 1 इमेजेस बता देना। ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो चाहे एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन अगर m ऑड आ रहा है तो ये देखना है ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस्ड है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो m माइनस 1 इमेजेस बनेंगे, अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो m इमेजेस फॉर्म होने वाले हैं, ठीक। अच्छा, अब कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर बार इवन या ऑड ही आ जाए, ठीक है, हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक। और जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो ध्यान रखना है फ्रैक्शन में आएगा तो केस 3 इफ m इज फ्रैक्शन, ठीक, तो कितने इमेजेस बनेंगे। अच्छा, अगर m फ्रैक्शन में है तो ध्यान रखिएगा m अगर फ्रैक्शन में है, ठीक, तो नंबर ऑफ इमेजेस उस फ्रैक्शन के इंटीग्रल पार्ट के इक्वल होगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझ लीजिए, अगर 360 डिग्री आपने ऊपर लिखा है ये तो ऊपर हमेशा लिखना ही है और मिरर्स के बीच का एंगल नीचे लिखना है, ठीक। मान लीजिए मिरर्स के बीच में एंगल 100 डिग्रीज है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली 3.6 आएगा, ठीक है। ये ना तो इवन है ना ऑड है और 3.6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आगे देखिए डेसिमल से पहले ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक। तो जितने जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा उतने इमेजेस बनेंगे, डेसिमल के बाद क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो नंबर ऑफ इमेजेस उस फ्रैक्शन के इंटीग्रल पार्ट के इक्वल होगा। यहाँ राउंड ऑफ नहीं करते,
अगर 3.101 आ रहा है या 3.99 आ रहा है तो राउंड ऑफ नहीं कर देना है कि 3.99 मतलब वेरी क्लोज टू 4, ठीक। यहाँ से कोई मतलब नहीं है कि डेसिमल के बाद क्या है, कितने इमेजेस बनेंगे, 3, इसमें भी कितने बनेंगे, 3, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन है तो नंबर ऑफ इमेजेस उस फ्रैक्शन के इंटीग्रल पार्ट के इक्वल होंगे। तो इफ m इज फ्रैक्शन, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस will be equal to the integral part of the fraction, ठीक है। तो कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे ये बच्चों ध्यान देना है। मैंने रूल क्या बताया, पहले तो रूल याद कर लेना है, अभी हम लोग उसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। तो रूल मैंने क्या बताया कि अगर दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, और वो इंक्लाइंड है किसी थीटा एंगल पे और उनके बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे। अगर ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले 360 डिग्रीज अपॉन थीटा करना है, और 360 डिग्रीज अपॉन थीटा करने के बाद उसी को m बोल रहे हैं उस नंबर को, और अगर m इवन है तो m-1 इमेजेस बनेंगे, आइदर ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड और एसिमेट्रिकली प्लेस्ड, ओके। और अगर m ऑड है तो पोजीशन देखनी है, सिमेट्रिकली है या एसिमेट्रिकली है। इफ सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक, तो m-1 इमेजेस, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो m-1 इमेजेस, और अगर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है, तो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो m इमेजेस, ठीक है ना। और अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस उस फ्रैक्शन के इंटीग्रल पार्ट के, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले से मतलब नहीं, डेसिमल के पहले जो नंबर लिखा हुआ है उतने ही इमेजेस आप बता देंगे, इतने डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि दो प्लेन मिरर्स हैं एंड दीज टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स हैं और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए यहाँ पर, और ये पूछा जाए कि इसके कितने डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। अब इसके कितने डिफरेंट इमेजेस अगर फॉर्म होने वाले हैं हमें देखना है। तो देखिए, एक तो हम अपने कॉमन सेंस से, जैसे हमने जो प्लेन मिरर में जानते हैं उसके हिसाब से अगर हम काम करें तो देखिए, एक तो ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो इस मिरर में यहाँ इसके सामने बनेगा, ये I1 बोल देता हूँ, ठीक है, और ये इस मिरर में, और इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज इस मिरर में भी बनेगा, और इसको मैं I2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उतना ही डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उतना ही डिस्टेंस पे, ठीक। ऑब्जेक्ट है, दोनों मिरर में एक एक इमेज बन गया। अब इमेज का इमेज बन सकता है, इमेज का इमेज देखिए कैसे, ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा, और यही बात अभी मैं आगे भी देखने वाला हूँ, और इसी पे क्वेश्चन बनता है, और हमेशा ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस इमेज का इमेज बनाने की बात करनी है, और इमेज का इमेज ये ऑप्टिक्स में भी काम आगे भी आएगा, ठीक है, कि बार बार इसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये इमेज है इसका इमेज, ठीक, मतलब इस मिरर में ये जो इमेज बन गया इसे ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करें और उसका इमेज इस मिरर में बनाएं तो वो इमेज का इमेज हो जाएगा, है ना। तो इसको ऑब्जेक्ट माने, ठीक। अब अगर आप इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करें जो इस मिरर में बन रहा है तो इस मिरर को भूल जाइए आप, ठीक, और इसे ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करिए, ठीक है, और इस मिरर में उसका इमेज देखिए। तो देखिए, अभी इस मिरर को आप भूल जाइए, ठीक, और इस मिरर को अगर आप भूल जाए और ये ऑब्जेक्ट है और इस मिरर में इमेज देखें, तो मैंने तरीका क्या बताया था कि मिरर की लाइन को बढ़ा लेना है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और उसी को आगे बढ़ाना है और यहाँ कहीं इमेज बनेगा, से दिस इमेज इज I3, ठीक। पहले मिरर का जो इमेज था उसे ऑब्जेक्ट मान के, ठीक, दूसरे मिरर में उसकी इमेज बनाई, मतलब इसे ऑब्जेक्ट माना, इस मिरर में इमेज। तो क्या करते हैं, मिरर की लाइन आगे बढ़ाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उतना ही आगे। अच्छा, अब देखिए इस इमेज का इमेज, अब इस मिरर में जो इमेज बन रहा है इसको ऑब्जेक्ट माने, अब इस मिरर को भूल जाइए और इसका इमेज इसमें बना लें। तो क्या तरीका होगा, मिरर की लाइन को आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आगे बढ़ा लेंगे और यहीं पर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितने इमेजेस बने, 1 2 3, और यही हमारा रूल भी बताता है कि मैंने आपको कैसे बताया था कि अब आपको बार बार इमेज का इमेज बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूल को याद रखेंगे, रूल के हिसाब से काम हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से क्या था कि पहले m फाइंड करेंगे, m का मतलब 360 डिग्री ऊपर लिखेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे जो मिरर्स के बीच का एंगल है, और मिरर्स के बीच में एंगल कितना है 90, और ये 90 डिग्री एंगल, तो ये कितना हो गया 4, और 4 क्या है इवन,
और 4 अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, मैंने रूल में लिखाया था आपको कि अगर इवन होगा, m अगर इवन है तो कितने इमेजेस बनेंगे, m-1 इमेजेस बनने वाले हैं, ठीक है, m-1, तो ये इवन है, ठीक, तो कितने इमेजेस बनेंगे, ऑब्वियसली m-1, 4-1, 3 इमेजेस, ठीक है, और ये आप देख पा रहे हैं ये 3 डिफरेंट इमेजेस होंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 है ना, तो इमेज से इमेज है ना फॉर्म कर लेंगे, तो रूल आपको याद रखना है कितने डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है, तो दो इंक्लाइन मिरर्स के बीच में है ना ये रूल हम लोग ध्यान रखते हैं। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन सीधा सा एक साल पूछा गया कि अगर एक रूम है, ठीक है, और उस रूम में उसके 2 एडजेसेंट वॉल्स और रूफ पे मिरर लगा दिया है, ठीक है, मतलब जैसे मैं बात कहूँ कि ये रूम है, अब इस रूम में एक ये वाली वॉल, इधर वाली वॉल, एक ये वाली वॉल, ठीक, और छत, ठीक है, इन पे मिरर लगा दिया, इसका मतलब कितने मिरर्स हुए, 3 डिफरेंट मिरर्स हुए, और तीनों मिरर्स कैसे हुए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिरर ऐसे है, एक मिरर ऐसे है, और ऊपर से रूफ वाला, है ना, 3 डिफरेंट मिरर्स हो गए, और बीच में कोई आदमी खड़ा है उस रूम में, तो उसके कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे, ठीक है, तो 2 मिरर्स अगर इंक्लाइन है तो उसके लिए तो हम लोग रूल लिखते हैं। अब यहाँ अगर 3 डिफरेंट मिरर्स आ गए, ठीक, तो यहाँ पर आपको कैसे पहचानना है ना, ध्यान दो, जैसे अगर ये 2 मिरर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक, जैसे अगर मैं इस रूम में खड़ा हूँ और एक वॉल मेरे इस तरफ है, एक ये है जिस पे बोर्ड है, ठीक, और मैं बीच में खड़ा हूँ, तो ये दोनों के दोनों वॉल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो कितने इमेजेस बनेंगे, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो कितने इमेजेस बनेंगे, 3। इसका मतलब अगर इस कमरे में 2 एडजेसेंट वॉल्स पर मिरर लगा दिया जाएगा तो मेरे 3 डिफरेंट इमेजेस बनेंगे, मुझे 3 डिफरेंट इमेजेस दिखाई देंगे। अब इमेजिन करिए कि जो छत है उस पर भी एक मिरर लगा दिया, ठीक, तो क्या होगा, अब छत पे भी अगर एक मिरर लगा दिया तो देखिए इन सबका इमेज उसमें बनेगा, ठीक है, मतलब इसका भी बनेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, है ना मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, एक मिरर ऐसे, एक मिरर ऐसे और एक मिरर ऊपर से रख दें तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, तो ये जो चारों आप देख रहे हैं इन चारों का इमेज उसमें बन जाएगा। तो कितने इमेजेस बने, 3 इमेजेस तो इसमें बने इन 2 मिरर्स में, और 4 इमेजेस किस में बने, जो ऊपर रूफ वाला होगा, यानी टोटल कितने इमेजेस, 7 इमेजेस, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर एक रूम के 2 एडजेसेंट वॉल्स और रूफ को आपने मिरर फिट कर दिया, ठीक, और उसमें कोई आदमी खड़ा है तो उसके कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे, 7, ठीक है। हाँ, अब देखो 7 का मतलब ये 3 इमेजेस का इमेज और इसका एक इमेज, ठीक, मतलब जो इमेजेस उसमें बन रहा है उनका इमेज और एक मेरा खुद का इमेज, है ना, जो ठीक मेरे ऊपर बनेगा। तो कई बार ये पूछ लेता है इसमें कि कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे, तो आंसर है 7, और अगर ये पूछता है कि मैक्सिमम कितने इमेजेस वो आदमी देख सकता है, ठीक, तो वो 6 इमेजेस को देख सकता है, और जो उसका खुद का इमेज होगा वो उसके सर के ऊपर है और उसे वो इकट्ठे नहीं देख सकता, ठीक, तो मैक्सिमम 6 इमेजेस देख सकता है, ठीक है ना, छठा इमेज जो उसका खुद का है वो उसके सर के ऊपर है और उसे वो व्यू नहीं कर पाएगा, ठीक, तो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 इमेजेस देख सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस द मैन कैन व्यू, तो वो आंसर होगा 6, क्लियर, ठीक है। डेविएशन, हाँ, अच्छा, ये डेविएशन पे आने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन मैं कर दूं पहले। यहाँ देखिए, जैसे अभी मैं कह रहा था इमेज का इमेज फॉर्म करना है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं जरूर यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि यहीं पे मैं आपको बता दूँ, ठीक है। देखिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो ज़रा इस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, ठीक, इसी कंटिन्यूएशन में डिस्कशन है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, कि इमेज का इमेज फॉर्म होता है। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं ऐसा,
ये मिरर M1, ये मिरर M2, ठीक है। ये दो मिरर्स हैं और दोनों मिरर्स कैसे हैं? प्लेन मिरर्स है ऑब्वियसली, और दोनों पैरेलल है। अब ये बताइए अगर मिरर्स पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 0। मिरर पैरेलल है तो 0, इंक्लाइंड होगा तो कुछ एंगल होगा, ठीक। और 0 एंगल है तो कितने इमेजेस बनेंगे? तो हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे तो 360/0 और 360/0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे अगर मिरर्स पैरेलल हो गए। दो प्लेन मिरर्स पैरेलल आपने प्लेस कर दिया और इनके बीच में ऑब्जेक्ट है तो कितने इमेजेस बनेंगे? इनफाइनाइट, बनता ही जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बनेगा, फिर इमेज का इमेज इसमें ऐसे बनता जाएगा। जैसे मैं जानना ये चाह रहा हूँ, तो अगर ये पूछता है कितने इमेजेस बनेंगे, तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पहले वाले मिरर से 5 सेंटीमीटर पे है और इस दूसरे वाले मिरर से वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, एकदम सेंटर पर नहीं है। यहाँ पहले मिरर से 5 सेंटीमीटर से, दूसरे मिरर से वो 10 सेंटीमीटर्स पे है। अब ये कितने इमेजेस बनेंगे? इसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, इसमें भी इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे और दोनों मिलाकर भी वो इनफाइनाइट ही आप बोलेंगे, ठीक। अच्छा, अब इमेजेस की पोजीशन पूछ ली जाती है कि ये जो पहला मिरर है M1 मिरर, इसमें जो इमेजेस बनेंगे वो मिरर से कितने कितने डिस्टेंस पर बनेंगे। तो शुरू के 2-3 इमेजेस की पोजीशन पूछी जाती है ना। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जाता रहा है कि मिरर में कहाँ बनेगा, तो चॉइसेस में दिया रहता है इसमें जो इमेजेस बनेंगे वो 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ऐसे 3-4 चॉइसेस लिख दी। फिर दूसरे में ऐसे, है ना। या M2 में जो इमेजेस बनेंगे वो कितने कितने डिस्टेंस बनेंगे। तो ये इमेजेस आपको लोकेट करना है, तो बस इमेज का इमेज आप बनाते जाइए, ठीक है। इमेजेस की पोजीशन मिलती जाएगी, है ना। तो शुरुआत के 2-3 इमेजेस पूछे जाते हैं नॉर्मली, और वो आप देखिए आसानी से पहचान सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, तो पहली बात कि इस मिरर में अगर 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली इसका जो इमेज बनेगा वो I1, और वो कितने डिस्टेंस पर? 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, क्योंकि प्लेन मिरर में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है। और इस मिरर में देखिए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी जो पहला इमेज बनेगा इसमें वो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये पहला इमेज मैंने बना दिया दोनों मिरर्स में ऑब्जेक्ट से जो बन रहा है, ठीक। यहाँ से 5, ये 10। अब अगले इमेजेस, ठीक। I1 ही दोनों को लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों मिरर्स का वो पहला इमेज है, ठीक है। हाँ, अब ये पूछा जाए कि भाई इस मिरर में दूसरा इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए जो M1 का, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, M1 M2 का अगर सेकेंड इमेज चाहिए तो M1 का जो फर्स्ट इमेज है I1, ऑब्जेक्ट का तो ये बन चुका, अब उसको भूल जाइए। अब इमेज का इमेज बनेगा, तो M1 का जो I1 होगा वो M2 में I2 बनाएगा, और M2 का जो I1 होगा वो उसमें I2 बनाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, इस इमेज का इमेज बनाना है तो इस मिरर को भूल जाइए, ठीक। इसे ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस मिरर को भूल जाना है, और इस वाले में उसका इमेज, मतलब M1 का I1, M1 का जो फर्स्ट इमेज है वो M2 में सेकेंड इमेज बनाएगा, ठीक। और M2 का जो फर्स्ट इमेज है वो M1 में सेकंड बनाएगा, ठीक। फिर इसका सेकंड उसमें थर्ड बनाएगा, फिर उसका सेकंड इसमें थर्ड बनाएगा, फिर थर्ड फोर्थ बनाएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऑब्जेक्ट मानिए, इस मिरर को भूल जाइए, ठीक है। इस मिरर में इमेज चाहिए तो कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से जरा देखिए, 10 + 5 15 और 5 20, तो ये ऑब्जेक्ट 20 पे है, तो इसमें जो इमेज बनेगा इसको I2, इसका सेकेंड इमेज जो होगा वो 20 सेंटीमीटर्स पे होगा, ठीक है। अब इसमें I2 चाहिए तो इस I1 से, ठीक। इसको ऑब्जेक्ट मानिए, इस मिरर को भूल जाइए, ये ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ देखिए 10 और 5 15 और 10 25, तो इस मिरर से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो I1 है वही ऑब्जेक्ट है, तो कितने डिस्टेंस पे है, 25, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो I2 कितने डिस्टेंस पे है, 25, ठीक है, ठीक। I2 बन गया। अब अगर I3 बनाना है तो देखिए, इसका I2 इसमें I3 बनाएगा, तो फिर वही, इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इसको छोड़िए, इस मिरर को देखिए कितने डिस्टेंस पे है, 10 और 5 15 15 प्लस 25 15 प्लस 25 40, तो इसमें जो अगला इमेज I3 फॉर्म होगा वो एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर्स पे, क्लियर, ठीक है। और उसमें I3 चाहिए तो इससे इसके I2 से फॉर्म होगा। अब इसका I2, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस मिरर में इमेज बनाना है, तो यहाँ से देखिए 20
और 10 और 5 15, 20 और 15 कितना 35, तो इस I2 से यहाँ I3 फॉर्म होगा और ये I3 जो फॉर्म होगा ये 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना। और फिर I3 से I4, इस I3 से इसमें I4, इस I3 से उसमें I4, ठीक। और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, कितने इमेजेस बनेंगे, ऐसे इनफाइनाइट इमेजेस इसमें बनेंगे और इनफाइनाइट इमेजेस इसमें बनेंगे, ठीक है। तो शुरुआत के 2-3 इमेजेस की पोजीशन पूछ ली जाती है कि जैसे M1 मिरर है तो इस M1 मिरर में जो इमेजेस होंगे वो कितने कितने डिस्टेंस पर बनेंगे। तो पहला इमेज 5 पर, दूसरा 25 एंड तीसरा 35 पे। अगर M2 में पूछता है कि इमेजेस कितने कितने डिस्टेंस पे बनेंगे तो पहला 10, 20, 40, ठीक है। ऐसे बनाना है, इमेज का इमेज फॉर्म करते चले जाना है, ठीक है। तो पैरेलल मिरर्स होंगे तो इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक। अब उसी बात पे आ जाते हैं जो अभी हम लोगों ने हेडिंग डाला था, डेविएशन की बात हम लोग कर लेना चाहते हैं। अब दूसरे फिनोमेना पे आते हैं, ठीक। ये तो नंबर ऑफ इमेजेस की बात हो गई। डेविएशन, डेविएशन, अच्छा ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है डेविएशन, और इसको आगे हम लोग प्रिज्म वगैरह में काफ़ी यूज़ करेंगे और लेंसेज वगैरह में भी आ जाता है ये वर्ड। तो डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन का मतलब अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है और कोई फिनोमेना हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या कोई ऑप्टिकल सिस्टम आ गया, मतलब कोई मिरर आ गया, कोई लेंस आ गया, कोई प्रिज्म आ गया, कुछ भी, तो जब रे ऑफ लाइट उस ऑप्टिकल सिस्टम से पास करता है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, मुड़ जाता है। तो जितने एंगल से वो अपने पाथ से मुड़ जाएगा उसी एंगल को हम डेविएशन बोलेंगे, ठीक। हर जगह डेविएशन की यही डेफिनेशन रहेगी। अभी डेविएशन प्लेन मिरर में देख रहे हैं, आगे डेविएशन प्रिज्म में भी बात करेंगे, लेंसेज में भी दिखाई देते हैं इसके केसेस, और कई बार वेलोसिटीज़ वगैरह हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ भी डायरेक्शन चेंज होता है तो हम डेविएशन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेविएशन का मतलब क्या हो गया, देखो अगर ये कोई ऑप्टिकल सिस्टम है, अभी मैंने यहाँ कुछ बनाया नहीं, मतलब इसमें मिरर हो सकता है, एक मिरर, दो मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, कुछ भी, वो क्या है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक। तो ये कोई ऑप्टिकल सिस्टम है और रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ठीक। तो ये रे ऑफ लाइट जो आ रहा है इसको आप इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जब ये ऑप्टिकल सिस्टम को पार करके गया तो रे ऑफ लाइट ऐसे चला गया, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रे और ये वाला इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे। अब देखिए अगर ये ऑप्टिकल सिस्टम नहीं होता तो हमारा रे ऑफ लाइट सीधा जाना चाहता था, लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है, सीधा जाना चाहता था, लेकिन इस ऑप्टिकल सिस्टम से, है ना, पास होने पर हमारा जो रे ऑफ लाइट है, यहाँ देखिए ऐसे जाना चाहता था, अब वो इतना घूम गया और ऐसे जाने लगा। तो अपने इनिशियल पाथ से जितने एंगल घूम जाएगा इसी एंगल को हम डेविएशन बोलेंगे, ठीक। इसी एंगल को हम डेविएशन बोलेंगे। तो अगर डेविएशन की डेफिनेशन, ठीक, पूछी जाए तो क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, ठीक। कहीं भी डेविएशन पूछा जाता है तो जो इंसिडेंट, जो इनिशियल वाली इंसिडेंट रे है और फाइनली जो बाहर निकली इमर्जेंट रे है, दोनों को एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और उनके बीच का जो एंगल होगा उसी एंगल को आप डेविएशन बोलेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। अभी हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर में डेविएशन देख लें। तो अगर एक सिंगल प्लेन मिरर है, ठीक है, एक सिंगल प्लेन मिरर, जैसे ये प्लेन मिरर है और रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक, और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए। पहले भी मैंने बताया था कि नॉर्मल ज़रूर बना दीजिएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब नॉर्मल से ही मेजर करना है। तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए रे ऑफ लाइट जब प्लेन मिरर पे पड़ा, ठीक, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, दोनों को मैंने आई लिख दिया, ठीक। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई रे ऑफ लाइट जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो डेविएशन कितना होगा, ठीक, डेविएशन कितना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर से डेविएशन, और ये ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे फैक्ट्स अभी बाद में आएंगे, जब प्रिज्म आप आगे स्टडी करेंगे तो वहाँ भी ये दिखने में आएगा, है ना, कि प्रिज्म दे दिया, आगे प्लेन मिरर लगा दिया, लेंस दे दिया, आगे प्लेन मिरर लगा दिया, डेविएशन की बात करने लगे, तो फिर प्रिज्म के डेविएशन का तरीका अलग है, उसके लिए अलग रिजल्ट्स होंगे, उसका अलग डिस्कशन करेंगे। मिरर आ गया तो फिर मिरर के बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, और तब आप दोनों कंबाइन करके आंसर बता लेंगे आसानी से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए
अगर ये मिरर नहीं होता तो हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे चला गया होता। अगर ये मिरर नहीं होता तो हमारा रे ऑफ लाइट सीधे चला गया होता, लेकिन हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे जाने के बजाय वो इतना घूम गया, ऐसे नहीं जा रहा है, इतना घूम गया, तो इसी एंगल को हम डेविएशन बोलेंगे। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये पूरा एंगल 180 है और 180 में से अगर मैं 2i माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला। तो यहाँ जो डेविएशन होगा दिस इज 180 डिग्रीज माइनस 2i, ठीक, ये डेविएशन हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 2i, ठीक। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एक सिंगल मिरर में डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक, कि रे ऑफ लाइट किस एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है। अगर आई एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है तो 180 माइनस 2i एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा, तो डेविएशन बदल जाएगा। तो ये सिंगल मिरर के लिए याद रखिए कि सिंगल मिरर में लाइट इंसिडेंट होगा तो डेविएशन 180 माइनस 2i होगा, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि अगर एक सिंगल मिरर के बजाय दो प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड हैं, ठीक। अभी सिर्फ मिरर्स में ही फोकस्ड हैं, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजी आप डील कर रहे हैं ये आगे इस चैप्टर में बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते चलेंगे हम लोग, ठीक। तो अब अगर दो प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड हैं तो डेविएशन कितना होगा फॉर टू इंक्लाइंड मिरर्स। डेविएशन की बात कर रहे हैं, डेविएशन की बात कर रहे हैं, और बात ये हो रही है फॉर टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, ठीक। टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, ठीक है, प्लेन मिरर्स हैं और दोनों इंक्लाइंड हैं, ठीक। और रे ऑफ लाइट अगर सक्सेसिवली दोनों से रिफ्लेक्ट होता है, मतलब रे ऑफ लाइट पहले मिरर पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे गया, ठीक, और वहां से भी रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब दो मिरर से वो कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट हुआ, तब नेट डेविएशन कितना होगा ये जानने में इंटरेस्टेड है। तो एक रिजल्ट में सिंगल मिरर के लिए बोल रहा हूँ जो 180 माइनस 2i है, और दो मिरर्स के लिए, है ना, हम लोग डेविएशन जरा निकाल लें और इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए अगर सिचुएशन ये है कि ये दो मिरर्स हैं, इनके बीच में एंगल थीटा, ठीक। प्रोसेस पर जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, ठीक। काम को सीधा रखना है, उलझाना नहीं है उसको, तो तरीका हमेशा ध्यान रखिए कैसे फॉलो अप करेंगे, तो आगे भी ये प्रिज्म वगैरह के साथ आपसे पूछा जाना है। तो देखो ये दो मिरर्स हैं, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा। इससे पहले आपने डिस्कशन किया कि अगर इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसके कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे, ठीक। अब बात कर रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट इन दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो डेविएशन कितना होगा। तो यहाँ देखिए अगर एक रे ऑफ लाइट इधर से आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, ठीक, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, ठीक है। हाँ, जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के रूल्स जरूर फॉलो करा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ तो एक नॉर्मल मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ, ठीक, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये नॉर्मल है। अब देखिए ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक। ये एंगल भी आई लिख रहे हैं, ये आई, और यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ठीक, और यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और इस एंगल को आई डैश बोल दे रहा हूँ, तो ये एंगल भी आई डैश ही होगा, ठीक। ये आई रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो हो गया, आई डैश रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो हो गया, ठीक। हमें चाहिए डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन क्या बताया था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। तो ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला इमर्जेंट रे, ये आ रहा है शुरू में, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ दो इंक्लाइन मिरर से सक्सेसिवली, और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये आया और लास्ट में ये गया, तो ये इंसिडेंट और ये वाला इमर्जेंट, और इन्हीं के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, यही डेविएशन। मतलब एक तो कॉमन तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं ये कहूँ कि इसी इंसिडेंट रे को आप आगे से बढ़ा दीजिए और ये जो इमर्जेंट रे है इसको भी आगे से आप बढ़ा लीजिए, ठीक। और अब देखिए हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहता था लेकिन वो फाइनली दो बार रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाने लगा, ठीक। तो ये वाला एंगल ही डेविएशन होगा, ठीक है, ये वाला एंगल ही डेविएशन होना चाहिए, ठीक है, ये एंगल। अब ये एंगल अगर डेविएशन है तो एक तरीका तो आप सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करें, लेकिन अब देखिए बात ऐसे थोड़ा सा उलझने लगती है, तो काम को सीधा रखना है, ठीक। हाँ, अब एक तो ये हो सकता है कि भाई इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, वो देखिए, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, इसमें इस एंगल को अल्फा मान लीजिए,
ठीक, उनका सम भी 180 होगा। फिर इस अल्फा को फाइंड करिए, अल्फा फाइंड करने के बाद 180 में से अल्फा माइनस कर दीजिए तो ये डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल तो 180 होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे नहीं करना है कि पूरे के पूरे फिगर को एक साथ डिस्कस करने पर थोड़ा सा हो सकता है कि मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ठीक, तो करना क्या है, अलग अलग काम करना है, आगे भी इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये पहला मिरर है और जब लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ तो उसने रे को मान लीजिए 40 डिग्री मोड़ दिया, तो इसने 40 डिग्री मोड़ दिया, इसने 50 डिग्री मोड़ दिया। तो अगर कोई पूछे नेट डेविएशन कितना हुआ, तो पहले वाले ने 40 डिग्री, दूसरे वाले ने 50 डिग्री, तो कुल मिला के वो 90 डिग्री घूम गया। इसका मतलब दोनों से अलग अलग डेविएशन निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये नेट डेविएशन चाहिए डेल्टा, तो पहले मिरर से डेविएशन निकालूँ डेल्टा 1 और दूसरे मिरर से डेविएशन निकालूँ डेल्टा 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दूँ। ठीक, आसानी से आ जाएगा, पूरा फिगर इकट्ठे नहीं डील करना पड़ेगा। ठीक, आगे भी ऐसा। ठीक, डेविएशन का जो मेन रोल या जो मेन यूज आपको दिखाई देगा वो प्रिज्म में दिखाई देगा, जिस पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मिरर का सेक्शन याद रखना है, कई बार प्रिज्म के साथ मिरर कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक, तो मिरर में भी अगर प्रिज्म में भी अगर दो प्रिज्म आ जाते हैं तो इकट्ठे नहीं सॉल्व करने लगते हैं, पहले एक प्रिज्म से फिर दूसरे प्रिज्म से और दोनों प्रिज्म के लिए निकालने के बाद उसे सम करिए। ठीक, अब अगर प्रिज्म के आगे मिरर रख दिया तो प्रिज्म से अलग निकालिए, मिरर से अलग निकालिए और फिर उन डेविएशंस को कंबाइन करिए। ठीक, एक साथ पूरा रे डायग्राम बना के डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलग अलग। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको बात करूँ तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1। अब एक सिंगल मिरर से अभी मैंने आपको डेविएशन बताया कि 180 माइनस 2i, तो यहाँ पर इस सिंगल मिरर से जो डेविएशन होगा ये 180 माइनस 2i होगा, प्लस दूसरे मिरर से 180 माइनस 2i डैश, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस i डैश है, तो सिंगल मिरर से तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस i है तो ये लिख दिया, फिर वही फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस i डैश है। और इसको आप देखिए तो ये 360 माइनस 2i प्लस i डैश हो जाएगा। 180 180 360 माइनस 2i तो माइनस कॉमन ले लिया 2, i प्लस i डैश। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए i प्लस i डैश, जरा ध्यान दीजिए, कभी भी दो मिरर्स अगर इंक्लाइंड हैं, ठीक, अगर दो प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड हैं और रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होता है तो दोनों मिरर्स पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का सम होगा, जैसे इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस i1 है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस i डैश है, तो i प्लस i डैश का सम हमेशा एंगल बिटवीन द मिरर्स के इक्वल ही होता है। ठीक, यहाँ पे जरा ध्यान दे दो, इस ट्रायंगल की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, देखिए किस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल, ये वाला, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का जो सम होगा, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये देखिए, ये जो येलो लाइन है ये मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया है। अगर ये नॉर्मल है तो इनका सम 180, इनका सम, ये नॉर्मल है तो 90 होगा, तो ये i है, तो ये अंदर वाला एंगल 90 माइनस ये वाला एंगल 90 माइनस i होगा, और सिमिलरली ये i डैश है तो ये वाला एंगल 90 माइनस i डैश होगा, और इन तीनों को सम कर दें तो 180 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 90 माइनस i प्लस 90 माइनस i डैश, ठीक, और प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180, तीनों एंगल का सम 180, तो ये देखिए 90 90 180 इधर से कैंसिल हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल्स टू i प्लस i डैश, थीटा इज इक्वल्स टू i प्लस i डैश। ठीक, इसका मतलब ये दोनों थीटा इज इक्वल्स टू i प्लस i डैश, तो मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ, ये तीनों का सम कर दिया, बस सिंपल, कुछ नहीं किया। अब यहाँ i प्लस i डैश थीटा, तो दो इंक्लाइन मिरर्स हैं तो दोनों जगह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो इन दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो सम i प्लस i डैश हमेशा थीटा के इक्वल ही होता है। ठीक, जैसे अगर मिरर्स के बीच में 120 डिग्री एंगल है और पहला जो रे ऑफ लाइट है यहाँ 50 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है, तो जब वो दूसरे मिरर पे इंसिडेंट होगा तो वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 ही होगा, 50 प्लस 70 120। ठीक, इसका i डैश का सम हमेशा थीटा के इक्वल ही आना है। तो देखिए i प्लस i डैश हमेशा अगर थीटा के इक्वल आना है तो ऑब्वियसली क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये i प्लस i डैश थीटा लिख लें तो डेविएशन बिकम्स 360 डिग्रीज माइनस ट्वाइस थीटा। ठीक, ये डेविएशन हो गया है ना।
और एक खास बात आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो डेविएशन आ रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ आई, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं यहाँ चेंज भी कर दूं तो फाइनल डेविएशन वही रहेगा। ठीक, तो बस अगर कोई दो मिरर्स में सिर्फ इतना बता दे कि मिरर्स थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और रे ऑफ लाइट दोनों से रिफ्लेक्ट होगा तो डेविएशन तो आप सीधे 360 माइनस 2 थीटा लिख दीजिए। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिंगल मिरर है तो डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है आई पे। ठीक, लेकिन दो इंक्लाइन मिरर्स में डिपेंड नहीं करेगा। तो 360 माइनस 2 थीटा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक सिंगल है ना और एक दो इंक्लाइन मिरर्स के लिए। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि दो मिरर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर्स और इनके बीच में एंगल कितना है 90 और कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हुआ। ठीक, और डेविएशन पूछा जाए तो यहाँ पर आप डेविएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इससे कोई फर्क नहीं है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से मतलब नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि मिरर्स के बीच में कितना एंगल है 90। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया 360 माइनस 2 इंटू थीटा, और थीटा कितना होगा 90 डिग्रीज, यहाँ 90 है और ये कितना हो गया 180। ठीक, 180 का मतलब जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो वो पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होगा और दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा और ये दोनों बिल्कुल पैरेलल होंगे, ऐसे जाएगा उसके जस्ट अपोजिट, तो डेविएशन है ना 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम अगर यहाँ 30 होगा तो यहाँ 60 होगा क्योंकि इनका सम 90 के इक्वल होगा। ठीक, यहाँ 60 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 20 होगा तो यहाँ 70 होगा। ठीक, दोनों मिरर्स पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका जो सम है वो एंगल बिटवीन द मिरर्स के इक्वली होगा। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर ऐसा कहा जाए, देखिए, इफ ए रे ऑफ लाइट, if a ray of light deviates by 300 degrees by two inclined mirrors, by two inclined plane mirrors, then find number of images of an object placed symmetrically between the mirrors। ठीक, देखिए क्वेश्चन मैंने आपके छोटा सा लिख दिया और मेरे ख्याल से ये आप तुरंत रिएक्ट कर लेंगे। ये है इफ रे ऑफ लाइट डेविएट्स बाय 300 डिग्री, एक रे ऑफ लाइट है और वो डेविएट हो जा रहा है 300 डिग्री से, और 300 डिग्री से डेविएट कब हो जा रहा है बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। ठीक है, मतलब दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स है और दोनों से सक्सेसिवली रिफ्लेक्ट होने के बाद रे ऑफ लाइट का डेविएशन गिवन है 300 डिग्रीज है। आगे बढ़ रहा है, देन फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द मिरर्स। इन दोनों मिरर्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो उसके कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे। ठीक, अब दो बातें बस मैंने मिला दी आपसे, एक तो ये कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं उसके लिए मैंने आपको रूल बताया। डेविएशन अभी आपने देख ही लिया, सिंगल या इंक्लाइन मिरर्स हैं तो डेविएशन कैसे निकालना है। ठीक, अच्छा अब नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए मिरर्स के बीच का एंगल चाहिए। मिरर्स के बीच का एंगल नहीं बताया है, डेविएशन बताया है, तो डेविएशन बताया है तो हम मिरर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेविएशन दो इंक्लाइन मिरर्स के लिए, टू इंक्लाइन मिरर्स के लिए डेविएशन क्या है 360 माइनस 2 थीटा, और थीटा मिरर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं मिरर्स के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो डेविएशन का फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है। ठीक, डेविएशन 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, दो मिरर्स इंक्लाइंड है, डेविएशन 300 गिवन है। ठीक, दिस इज 360 डिग्रीज माइनस 2 थीटा, और मान लीजिए मिरर्स के बीच का एंगल थीटा है, 2 थीटा इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 थीटा 60 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, ये डेविएशन देख के हमको पता लगा कि मिरर्स के बीच में एंगल कितना होगा 30 डिग्रीज, मतलब दोनों प्लेन मिरर्स कितने एंगल पे इंक्लाइंड हो गए 30।
अब क्वेश्चन ये है कि उसके बीच में सिमेट्रिकली एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके कितने डिफरेंट इमेजेस बनेंगे। तो अब इमेजेस वाले फॉर्म पे आ जाइए कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए पहले m निकाला जाता है। m का मतलब 360 अपॉन थीटा, और थीटा आप निकाल चुके हैं 30, और 30 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक, 12 कैसा नंबर है? इवन, और 12 जब इवन है तो इसका मतलब इवन है तो हमारा रूल क्या कहता था? इवन है तो कितने इमेजेस? 12 माइनस 1, 11 इमेजेस। और इवन होता है तो पोजीशन देखने की जरूरत भी नहीं होती, वो सिमेट्रिकली है या एसिमेट्रिकली है। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकली देने का कोई खास मतलब नहीं निकला, तो यहाँ पर ये इवन नंबर है तो कितने इमेजेस बनेंगे? 11 डिफरेंट इमेजेस फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के दोनों मिरर्स में पूरे 11 इमेजेस हम देख पाएंगे। ठीक है ना, ये बात दिख रही है। तो प्लेन मिरर्स में कुछ जो बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, है ना, जैसे शुरू में मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा जाता है, जो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मिरर मूव कर रहा है तो इमेजेस की वेलोसिटी, इमेज कैसा बनता है, तो डिस्कशन हुआ था इन्वर्जन नहीं परवर्जन होता है प्लेन मिरर्स में। ठीक है, दूसरी बात प्लेन मिरर्स में आपने फील्ड ऑफ व्यू की बात की थी कि ऑब्जेक्ट कहीं है तो इमेज कहाँ होगा। कितने भी बिगर साइज का ऑब्जेक्ट हो, कितनी भी दूर मिरर से प्लेस्ड हो, इमेज हमेशा मिरर में बनता ही है ना। कितना भी बड़ा होगा तो कंप्लीट इमेज हमेशा बनेगा ही। ठीक, मिरर के साइज से मतलब नहीं। और कहाँ बनेगा तो ये मैंने बताया। ठीक है, कि मिरर की जो लाइन है उसे एक्सटेंड कीजिए, जहाँ ऑब्जेक्ट है उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसी को एक्सटेंड करके उतने ही डिस्टेंस पे वो इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक, आज हम लोगों ने बात की कि दो मिरर्स अगर इंक्लाइंड हैं तो उसके बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो कितने डिफरेंट इमेजेस बनते हैं। ठीक है, कितने अलग अलग इमेजेस फॉर्म होंगे। ठीक, और दूसरी चीज़ ये कि डेविएशन की बात होगी तो एक सिंगल मिरर से रिफ्लेक्शन में डेविएशन कितना होता है, और दो मिरर्स अगर इंक्लाइंड है तो डेविएशन कितना होगा। ठीक, ये कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं और इन्हीं को अभी आगे भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो इतनी बात आपको प्लेन मिरर में समझनी चाहिए। ठीक है, अब प्लेन मिरर के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको आप देखिए और लगा के देखिए, उनमें कहीं कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए, है ना, और या कमेंट्स में आप बताइए कि क्या डाउट्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस डिस्कस कर रहे थे, अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। वो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।